Hello everyone. Welcome to जयदेव क्लासेस फॉर जीआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे असर्शन एंड रीजन को। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मैंने आप सबको ये क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, है ना। आज की क्लास का ये फर्स्ट क्वेश्चन है और होमवर्क में सभी बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया। यहाँ पर असर्शन कहता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टैब्लिश अ सोवरेन गवर्नमेंट। रीजन कहता है सिटीजन डू हैव एन एब्सोल्यूट ऑब्लिगेशन टू ओबे ऑल लॉज और एक्सेप्ट एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आप देखोगे बेसिकली हिंदी आप देख सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है कि सामाजिक अनुबंध ने एक संप्रभु सरकार की स्थापना की। कारण कहता है कि नागरिकों को सभी कानूनों को मानने या सरकार के किसी भी रूप को स्वीकार करने का पूर्ण दायित्व है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है बेसिकली वो सोवरेन गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करता है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन सिटीजन डू हैव एन एब्सोल्यूट ऑब्लिगेशन टू ओबे ऑल लॉज एंड एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो वो एक्सेप्ट करेंगे एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये रॉन्ग हो जाएगा ना भाई। सिटीजन जो है बेसिकली यहाँ पर आप देखो तो नागरिकों को सभी कानून मानने और सरकार के किसी भी रूप को स्वीकार करने का पूर्ण दायित्व होगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये चीज तो नहीं, ये चीज गलत हो जाएगी। तो ए ट्रू लेकिन आर फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर मोनार्की है, ठीक है, डेमोक्रेसी है, एरिस्टोक्रेसी ट्रेनी है, पॉलिटी ओलिगार्की और आइडल स्टेट डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर देखिए एक से हो जाएगा इसका आंसर अगर आप ध्यान से करोगे तो। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखो मोनार्की का क्या हो जाएगा? मोनार्की का हो जाएगा ट्रेनी, एरिस्टोक्रेसी का ओलिगार्की, पॉलिटी का डेमोक्रेसी और आइडल स्टेट का टीमोक्रेसी। राइट आंसर इज बी, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो इसका आंसर देख लेते हैं। यस, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। हिंदी देखना चाहते हो हिंदी भी देख सकते हो, लेकिन हिंदी में थोड़े वर्ड्स अजीब से हैं इसीलिए मैंने आपको इंग्लिश से ही करा दिया। अब देखो एक चीज आप लोग याद रखना, जो आप लोगों का मैप और तोड़ आता है ना, मैप और तोड़, तो जो मैप है तो वो गुड फॉर्म है और तोड़ क्या है? वर्स फॉर्म है। तो मैप हो गया मोनार्की, ए फॉर एरिस्टोक्रेसी, पी फॉर पॉलिटी, टी फॉर ट्रेनी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी। तो ये ध्यान रखना, ये वर्स फॉर्म बताई थी एरिस्टोटल ने और ये गुड फॉर्म बताई थी, ठीक है, गवर्नमेंट की। तो ये ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्रोनोलॉजिकल करेक्ट सीक्वेंस बताना है आपको, है ना। यहाँ पर देखिए ये जो कोड ये दे रखे हैं, रिचार्ड एटोनोबोरो, इन सर्च ऑफ गांधी, लुइस फिशर, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, E.H. इरिक्सन, गांधी ट्रुथ और ईस्टर्न गांधी, फाइटर विदाउट अ स्वर्ड। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को कोड्स दे रखे हैं। राइट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर देखिए हिंदी में भी देख सकते हो, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले देखो जे ईस्टर्न गांधी आएंगे, है ना। उसके बाद लुइस फिशर ऑफ द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी आएगी। ये जो बुक्स है ना, सॉरी, ये जो बुक्स हैं आप लोग देख सकते हो, फाइटर विदाउट अ स्वर्ड, ये बुक है बच्चों, ठीक है, क्या है ये? बुक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब जो फाइटर है विदाउट अ स्वर्ड, तो इसका ईयर क्या होगा? फाइटर विदाउट स्वॉर्ड, इसका ईयर क्या होगा? सोचो सोचो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका ईयर हो जाएगा आपका 1950, है ना। तो ये ध्यान रखना 1950 समथिंग इसका ईयर है। ओके, जो बुक है ये, तो ये हो जाएगी आप लोगों की 1950 करके बुक हो जाएगी ये। लुइस फिशर जो है बेसिकली, हाँ, ये 1950 में पब्लिश हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो फिर सेकंड नंबर पे लुइस फिशर की आएगी, लुइस फिशर द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, तो ये इसका ईयर क्या हो जाएगा? इसका ईयर लिख लेना 1950, इसका भी ईयर 1950 है, ठीक है। और उसके बाद आएगा गांधी ट्रुथ, तो जो गांधी ट्रुथ है बेसिकली,
जो गांधी ट्रुथ बुक है इसका ईयर हो जाएगा आप लोगों का 1969। और इन सर्च ऑफ गांधी क्या होएगा, इन सर्च ऑफ गांधी, तो ये रिचर्ड एटनबरो ने इनकी ऑटोबायोग्राफ मतलब सॉरी 1982 की है, ठीक है, एटनबरो। तो ये ध्यान रखना, इन सर्च ऑफ गांधी ये बुक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको सिस्टम थ्योरीज दिए हुए हैं और यहाँ पर सिस्टम है। तो बर्टन लैनफी हैं, हॉल एंड फैगन है, ईस्टन है, कॉलिन चेरी हैं। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, हिंदी में देख सकते हो आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे देखो, बटन लैनफी का जो होगा आपका, तो बटन लैनफी का होगा अ सेट ऑफ एलिमेंट स्टैंडिंग इन इंट्रैक्शन। हॉल एंड फैगन का होगा सेट ऑफ इंट्रैक्शन। ईस्टर्न का क्या होगा, ईस्टर्न का होगा अ होल विच इज कंपाउंडेड ऑफ मैनी पार्ट्स। और कॉलिन चेरी का होगा आपका बेसिकली अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट टुगेदर विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड देयर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने हु अमंग द फॉलोइंग पेशेंट अ फ्लो मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, तो कौन राजनीतिक प्रणाली का प्रवाह मॉडल प्रस्तुत करता है। तो गैब्रियल आमंड, डेविड ईस्टन, मॉर्टन कपलान या ऑरेन यंग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डेविड ईस्टन। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन फ्लो मॉडल बताते हैं पॉलिटिकल सिस्टम का। उसके बाद है आमंड ने बोरो किया था टर्मिनोलॉजी जो है, ठीक है, आमंड बोरो करते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ हिज अप्रोच किससे, रॉबर्ट के मर्टन से, टालकन पार्सन से, मेलिनोवस्की से या ऑर्थर बेंटले से। आमंड ने अपने दृष्टिकोण की अधिकांश शब्दावली ली थी किससे, राइट आंसर इज टालकन पार्सन। ठीक है, टालकन पार्सन से उन्होंने ली थी। तो ध्यान रखिएगा, टालकन पार्सन सोशियोलॉजी में सिस्टम को बताते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग attracted great importance to a balance between the principle of equality and capacity in political development। निम्न में से कौन राजनीतिक विकास में समानता और क्षमता के सिद्धांतों के बीच संतुलन को महत्व देता है। तो क्या लुसियन पाए हैं, हंटिंगटन है, फ्रेडरिक्स है या डैनियल लर्नर है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज फ्रेडरिक्स, है ना। राइट आंसर क्या होगा, फ्रेडरिक्स हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन एसोसिएटेड है विल एंड कैपेसिटी अप्रोच जो बताते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट में। किसने पॉलिटिकल डेवलपमेंट में विल एंड कैपेसिटी को बताया, इच्छा और क्षमता को बताया था राजनीतिक विकास के अध्ययन में। तो लुसियन पाए हैं क्या, और गैंस्की हैं, हेल्पन है या डेविड एप्टर है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज वेहल्पन। ठीक है, जो हेल्पन है ये बताते हैं, ठीक है, इन्होंने बताया था। चलो आज का होमवर्क का क्वेश्चन है आप लोगों का कि इनमें से कौन जो है वो कनेक्टेड है कल्चर विद सिविलाइजेशन, कौन कनेक्टेड है कल्चर्स विद सिविलाइजेशन से। निम्नलिखित में से किसने सभ्यताओं के साथ संस्कृतियों को जोड़ा था। तो आमंड एंड वर्बा, हंटिंगटन, लुसियन पाई या एडवर्ड शिल्स। इसके अलावा फ्रेंड्स मेरे जो अभी आप सब देख सकते हो डेली प्लस एंड स्पेशल क्लासेस हो रही हैं स्टूडेंट्स। रैपिड रिवीजन कोर्स चल रहा है 11 AM, स्पेशल क्लासेस 4 PM हो रही हैं। ठीक है, इसके लिए आप लोग आ सकते हो। और साथ ही साथ इसके अलावा जो ये वाला जो वॉरियर टेस्ट होने वाला था ना, अब ये 11 अक्टूबर को होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग तैयारी अच्छे से करो। रिवीजन सीरीज 4 PM हो रही है पॉलिटिकल साइंस पर, एमसीक्यूज टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, एमसीक्यूज टेस्ट हो रहे हैं संडे वेडनेसडे। तो आज शाम को संडे को इंटरनेशनल रिलेशन का टेस्ट है 8 बजे, तो तैयार रहना। प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हो 6 मंथ 12 मंथ का, 6 मंथ 12 मंथ 24 मंथ का यूज़ करना। मीनाक्षी लाइव, आइकॉनिक ले सकते हो। ठीक है, और आइकॉनिक में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, स्ट्रक्चरल असेसमेंट एनालिसिस, रोड ब्लॉक्स रिड्यूस हो जाते हैं, क्लियर रोड मैप मिलता है प्रिपरेशन के लिए, स्टैब्लिश कर पाते हो कमांड सब्जेक्ट में। सो यहाँ पर यूज़ करिएगा मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।